हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे इंग्लिश के सबसे बेसिक जो हमारा होता है उसके बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हमारा पहला टॉपिक है वो नाउन। इस वीडियो में हम नाउन को पूरी एकदम विस्तार से हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आप लोगों नाउन ऐसे कहीं नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पेज पे पहली बार आए तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम नाउन को देखते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा है। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो कौन सा है? नाउन है। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। नाउन का मतलब है संज्ञा। अगर आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा नाउन के बारे में, आप लोगों ने वहाँ पे डिफिनीशन जो पढ़ा होगा, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या जो हमारा जाति होता है उन सभी को बोध जो कराता है वो हमारा नाउन होता है। ठीक है, तो उसको अगर हम याद भी करते हैं तो वो सिर्फ हमारा नाउन का डिफिनीशन हो जाएगा। ठीक है, अगर नाउन का हम टाइप के बारे में पढ़ेंगे, नाउन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, तो वो हमारा डिफिनीशन जो होगा वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक नाउन का जो हमारा डिफिनीशन वो क्या हो जाएगा? डिफिनीशन नाउन का हो जाएगा हमारा किसी वस्तु या जानवर, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिएगा कि नाउन हमारा होता है वो नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड, ठीक है, नाउन ये आप लोग याद कर लीजिएगा, नाउन जो होता है हमारा वो नेमिंग वर्ड होता है। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में नेमिंग वर्ड हो जाएगा। और जैसे नाउन का हमारा टाइप जो होता है, हमारा 5 टाइप का नाउन होता है। सबसे पहला जो हमारा टाइप होता है वो होता है, हमारा नाउन का जो पहला टाइप होता है वो प्रोपर नाउन होता है। प्रोपर नाउन, इसका मतलब होता है, प्रोपर नाउन का मतलब हमारा हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है प्रोपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इससे आप लोगों को देखने से ही पता लगता है व्यक्तिवाचक यानी व्यक्तियों के नाम के बारे में जो बताता है वो हमारा प्रोपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसका डिफिनीशन हो जाएगा, जैसे इसका डिफिनीशन हो जाएगा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा जानवर के नाम का बोध कराता है उसे प्रोपर नाउन कहते हैं। प्रोपर नाउन कहते हैं, प्रोपर नाउन कहते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की तरह हम इसको समझते हैं तो वो हमारे जैसे कैसे हो जाएगा? एग्जाम्पल इसे लेते हैं हम। क्या लिखा है इसमें? किसी व्यक्ति जैसे नाम हो जाए, किसी व्यक्ति का नाम जैसे राम हो गया, ठीक है, श्याम हो गया, या फिर मेरा ही नाम लीजिए कि मैं अनूप हो गया, अनूप। ठीक है, या फिर देखिए इसमें क्या वस्तु जैसे कि इसमें हो गया वस्तु जैसे पेन, बुक, ठीक है, चेयर, ये हमारा वस्तु हो गया। जानवर जैसे इसमें जानवर हमारा आ गया जैसे एनिमल्स हो गया, जैसे कि और जानवर नाम हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा टॉपिक आता है वो क्या आता है? नाउन में हमारा जो दूसरा टॉपिक है, पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा क्या आता है? कॉमन नाउन। दूसरा हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का मतलब है जातिवाचक संज्ञा। अगर इसको समझना हो तो सबसे पहले आप लोग देखने से पता लगा कि जातिवाचक, ये जातिवाचक जो भी पढ़ेंगे वो जातिवाचक ही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं इसे, इसका इसे किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान के जाति को दर्शाता है। जाति को दर्शाता है, उसे क्या कहेंगे हम? उसे कॉमन नाउन कहेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के जैसे जाति को दर्शाता है उसे हम क्या कहेंगे? हम कॉमन नाउन कहेंगे, यानी जातिवाचक कहेंगे। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया जैसे कि अगर जो देखिए यहाँ पे जैसे मैं राम हूँ, ठीक है, मान चलिए मैं राम हूँ या फिर मैं अनूप हूँ। ठीक है, मेरा जाति क्या है? मेरा जाति है कि मैं लड़का हूँ। ठीक है, तो जाति हमारा जो दर्शा रहा है वो बॉय हो जाएगा, लड़का हमारा। जैसे
और किसी लड़की का नाम जैसे कि मत समझिए सीता उसका नाम है, ठीक है, तो वो उसकी जाति क्या है, उसकी जाति सीता की जाति क्या है, उसकी जाति गर्ल है, ठीक है। तो गर्ल हमारा हो जाएगा जाति इसका, ठीक है। यहाँ पे डॉग, जैसे डॉग मान लीजिए कुत्ता का नाम है, ठीक, डॉग क्या है, वो एनिमल है, उनकी जाति क्या है, उनका जाति एनिमल, जाति क्या है, एनिमल है, डॉग की जाति क्या है, एनिमल है, वो हमारा एनिमल हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही जैसे कि हम ले लेते हैं, जैसे कि ये हमारा जैसे औरत है, ठीक है, जैसे अगर आप हमारी मम्मी जैसे हैं उनकी अगर जाति पूछे तो क्या है, तो वुमेन है, ठीक है, वुमेन क्या हो जाएगा, वुमेन, वुमेन, ठीक है। अगर मेरे फादर है, ठीक है, उनकी जाति क्या है, उनकी जाति है क्या है, उनकी जाति, इनका वुमेन होगा, उनका मेन जाति है, ठीक है। ये हमारा हो गया कॉमन नाउन, अगर आप लोग समझ गए हुए। सबसे पहले हम लोगों ने नाउन को देखा, ठीक है, किसी वस्तु जानवर स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे नाउन को शॉर्ट फॉर्म में याद करना हुआ तो वो हमारा हो जाएगा अनेमिंग वर्ड हो जाएगा, जैसे कोई सा भी नाउन होगा वो हमारा नाउन हो जाएगा, ठीक है। और नाउन में हमारा 5 टाइप होता है। सबसे पहला जो टाइप है वो प्रॉपर नाउन होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में समझे कि व्यक्ति वस्तु अथवा या जानवर के नाम का बोध करा है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में राम हो गया, राम यहाँ व्यक्ति का नाम हो गया, श्याम व्यक्ति का नाम हो गया, अनूप व्यक्ति का नाम हो गया, पेन हो गया, बुक हो गया, चेयर हो गया, ये हमारा वस्तु का नाम हो गया। जानवर हो गया, ये हमारा एनिमल, यानी ये जानवर हो गया, ठीक है, एनिमल्स। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्थान का नाम होता है, स्थान, जैसे स्थान है हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोपालगंज जैसे होगा, गोपालगंज, ठीक है, या फिर कटिया हो गया, ठीक है, या फिर बिहार हो गया, ये हमारा स्थान का नाम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन नाम में जातिवाचक है, ये जाति है, इन सभी का जाति के बारे में बताएगा, जैसे कि व्यक्ति, स्थान, जानवर, उनके जाति के बारे में बताएगा। जैसे व्यक्ति की जाति का, जैसे मेरा नाम अनूप है, मेरा जाति क्या है, बॉय, मैं लड़का हूँ। और किसी लड़की की जाति पूछा है, उसका जैसे सीता है, उसकी जाति क्या है, तो उसकी लड़की यानी गर्ल है उसकी जाति। अगर डॉग का जाति पूछा जाए क्या है, तो वो हमारा एनिमल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हम लोगों ने समझ लिया कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और नाउन, ठीक है। अब इसके आगे वाले पार्ट को समझा। तीसरा पार्ट हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन। तीसरा क्या है, कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन। इसका हिंदी क्या होता है कलेक्टिव नाउन का, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। इसका डिफिनेशन कैसे हो जाएगा, जैसे किसी वस्तु, जानवर, या फिर यहाँ पे किसी वस्तु, जानवर, या फिर किसी आदमी का नाम जैसे होगा, किसी वस्तु, जानवर, या फिर किसी व्यक्ति का नाम, नाम के समूह का बोध कराता है, बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल जैसे हमारा हो गया, जैसे अगर कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल देखें हम, सबसे पहले क्राउड, क्राउड, क्राउड का हिंदी क्या होता है, भीड़, ठीक। भीड़, अगर मान लीजिए भीड़ लग रहा होगा किसी जगह पर, कोई सा भी कुछ काम हो वहाँ पे कोई भीड़ लगता है, तो फिर अकेले तो भीड़ नहीं बनेगा, सब किसी का समूह बनेगा, जैसे हम हो गए, मतलब 2-4 लड़के, उन सभी का समूह बनेगा तभी वहाँ पे भीड़ लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये होगा टीम, अगर टीम बनाना हो तो टीम तो अकेले नहीं बनेगा, ठीक है। टीम भी बनाना हो तो टीम अकेले नहीं बनेगा, बहुत सारे लड़कों का समूह इकट्ठा करना पड़ेगा तभी वो टीम बनेगा, ठीक है। तो इस तरह जो हमारा समूहवाचक होता है उसमें समूह की जरूरत पड़ता है, ठीक है, समूह से हम पहचाने की जरूरत है, समूहवाचक है, ठीक है। और अगला टॉपिक हमारा क्या है, मटेरियल नाउन, ठीक है। चौथा क्या है, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन होता है पदार्थवाचक, पदार्थवाचक, या फिर इसको द्रव्यवाचक बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, दोनों में से कोई सा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कोई सा भी पदार्थ होगा, जैसे पदार्थ, ठोस पदार्थ हो गया कोई सा भी, उसको ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं कोई सा भी ठोस पदार्थ हमारे, इसमें जैसे डिफिनेशन हो जाएगा, किसी ठोस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं हम यहाँ पे, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मिल्क आ जाएगा, ठीक है, ठोस पदार्थ मिल्क आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, ठीक है, वाटर आ जाएगा, यहाँ पे शुगर आ जाएगा, यहाँ पे गोल्ड आ जाएगा, सोना, ठीक है, सिल्वर आ जाएगा, ठीक है, या फिर वुड आ जाएगा, वुड, लकड़ी, ठीक है। ये हमारा जैसे मटेरियल नाउन हो जाएगा, ठोस पदार्थ हो गया, ये हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा, ठीक है।
और पांचवा जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, पांचवा हमारा कौन सा टॉपिक है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका हिंदी क्या होता है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे होगा, भाववाचक, वाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसे देखने से मतलब है भाववाचक, इसमें भाव के बारे में प्रकट किया, जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारा भाववाचक, ठीक है, इसको देखने से पता चल रहा है कि ये भाववाचक है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा इसका डिफिनेशन रहेगा, जैसे किसी व्यक्ति की भावना को ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये आप लोग देख लीजिएगा इंग्लिश, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है, उसको भाव कर सकते हैं, ठीक है, महसूस उसको कर सकते हैं, हैप्पी यानी खुश, जैसे हम महसूस कर, खुशी को हम सिर्फ महसूस सकते हैं। यहाँ पे सैड, दुखी, इसको भी हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा भाववाचक होगा। जैसे यहाँ पे टाइम, टाइम, टाइम को भी हम सिर्फ महसूस कर, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं उसको, ठीक है, टाइम को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। तो ये सब, जैसे कि यहाँ पे हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी, जैसे ईमानदारी को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा, वो नाउन पढ़ा, नाउन की डिफिनेशन जैसे हम लोगों को पढ़ा है, शॉर्ट फॉर्म में अगर कोई पूछे आपसे क्या है नाउन, तो उसको बताइएगा अननेमिंग वर्ड होता है नाउन, जैसे कोई सा भी नाम हो वो हमारा नाउन हो जाएगा, ठीक है। और नाउन को जैसे 5 प्रकार का नाउन होता है, सबसे पहला जो हमारा नाउन होता है वो कौन सा नाउन होता है, तो सबसे पहले वाला जो नाउन होता है वो प्रोपर नाउन होता है, उसका हिंदी अर्थ होता है, हिंदी उसका अर्थ क्या होता है, व्यक्तिवाचक, जैसे व्यक्ति के नाम को हम कहते हैं उसको, या फिर स्थान हो गया, या फिर कोई जगह का स्थान हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी जानवर का नाम हो गया, उसमें हम प्रोपर नाउन यानी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में समझते हैं, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, सीता हो गया, फिर जैसे गोपाल जगह का नाम हो गया, या फिर डॉग हो गया, वो सब हमारे व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमारा कॉमन नाउन था जातिवाचक, क्या था, जातिवाचक, कॉमन नाउन। तो यहाँ पे कॉमन नाउन में जातिवाचक, जैसे कि मेरा नाम अनूप है, तो मैं क्या, मैं, मेरा जाति क्या है, मेरी जाति है कि मैं लड़का हूँ, ठीक है। अगर उसका कोई लड़की है, उसका अगर नाम जैसे सीता है, तो उसका अगर कोई पूछे कि उसका जाति क्या है, तो उसका जाति गर्ल है, ठीक है। तो हमने कॉमन नाउन समझ लिया, ठीक है। और तीसरा जो हमारा कलेक्टिव नाउन था समूहवाचक, वो हमारा जैसे समूह होता है, एक व्यक्ति से तो समूह बनेगा नहीं, यहाँ पे बहुत सारे व्यक्तियों को इकट्ठा किया तो समूह बने, जैसे कि क्राउड, अगर भीड़ लगी है कहीं पे उसको देखेंगे तो एक व्यक्ति से तो भीड़ लगेगी नहीं, वहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति जाएंगे तो वहाँ पे भीड़ लग जाए, ठीक है। ऐसे टीम, जैसा अगर टीम बनाना हो, ठीक है, लीडर तक किसी करना है, टीम बनाना हो, तो वहाँ पे टीम बनाने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, एक व्यक्ति से तो टीम बनेगा नहीं, ठीक है। वैसे उसके बाद मटेरियल नाउन आता है पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, जैसे कोई सा भी ठोस पदार्थ हो उसको द्रव्यवाचक पदार्थ होता है, उसको हम जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, शुगर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वुड हो गया, ये हमारे सारे मटेरियल नाउन में आते हैं, ठीक है। और पांचवा जो हमारा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हमारा भाववाचक, जैसे भावना के ये जो बताता है ये भाववाचक होता है, जैसे हैप्पी हो गया, सैड हो गया, टाइम हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ठीक है, डिसऑनेस्टी हो गया, ये हमारे भावनाओं को बताता है, ठीक है। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को नाउन के बारे में पूरे विस्तार से नॉलेज हो गया होगा, ठीक है। तो अब इसके आगे हमारे 2 प्रकार का और नाउन होता है, एक हमारा क्या होता है काउंटेबल नाउन, ठीक है, और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन, ये हमारा अतिरिक्त होता है, ठीक है। तो ये पहला जो हमारा होता है काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, इसका हिंदी होता है गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा, ये हमारा काउंटेबल नाम होता है। इसको देखने से पता लगे गणनीय संज्ञा, काउंटेबल यानी जिसको काउंट किया जा सकता है उसे काउंटेबल नाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर राम लिख दिया जाए तो राम को एक व्यक्ति का नाम है, उसे हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे श्याम लिख दिया जाए, ठीक है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। चाहे यहाँ पे पेन लिख दिया जाए, यहाँ पे बुक लिख दिया जाए, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे दूसरा हमारा क्या है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, दूसरा हमारा अनकाउंटेबल, इसका हिंदी होता है अगणनीय, अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा, इससे पता लग रहा है कि अगणनीय, जिसको गिना ना जा सके, ठीक है, उसे अगणनीय कहते हैं। इसका एग्जांपल ऐसे हो गया, जैसे यहाँ पे अगर शुगर हो गया, चीनी हो गया, ठीक है, अगर इसको आपको काउंट करना हो तो नहीं काउंट कीजिएगा, ठीक है, इसको नहीं काउंट कर पाइएगा। यहाँ पे मिल्क हो गया, ठीक है, मिल्क को भी काउंट नहीं कर पाइएगा। वाटर हो गया, ठीक है, वाटर के आप काउंट नहीं कीजिएगा, नहीं कर पाइएगा, ठीक है। यहाँ पे टी हो गया, चाय को भी आप काउंट नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो जो हमारे काउंट करना होता है वो हमारा काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। जिसको काउंट नहीं कर पाता है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है।
अब हम जेंडर के बारे में पढ़ने वाले कि जेंडर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। जेंडर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जेंडर का अर्थ होता है लिंग, ठीक है। जेंडर का हिंदी होता है लिंग। ये हमारे कितने प्रकार का लिंग होता है इसके बारे में पढ़ना है। सबसे तो पहला हमारा होता है वो होता है मस्कुलाइन, मस्कुलाइन जेंडर होता है, मस्कुलाइन जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा फीमेल, फीमेल, ठीक है। ये हमारा अगला जेंडर हो गया। और तीसरा हमारा होता है कॉमन जेंडर, ठीक है। ये हमारा कॉमन जेंडर हो गया। और चौथा हमारा जो होता है चौथा नेचुरल जेंडर, नेच्योर जेंडर, ठीक है। चौथा में नेच्योर जेंडर होता है, ठीक है। अगर इसको एग्जाम्पल तरह समझते हैं, जैसे इसका अर्थ होता है, इसका हिंदी होता है पुलिंग, पुलिंग। इसका हिंदी होता है स्त्री, स्त्रीलिंग, ठीक है। इसका होता है, यहाँ पे क्या होता है, इसका ना स्त्री होगा ना पुलिंग होगा, ठीक है, ना स्त्री ना पुलिंग, ठीक है। ये होता है नपुंसक, नपुंसक का मतलब होता है निर्जीव, निर्जीव वस्तु के इस्तेमाल किया, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल हम देखें, जैसे कि पुलिंग का हम एग्जांपल देखें, जैसे कि राम हो गया, राम एक लड़का है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे फादर हो गए, जो हमारे पिताजी हैं वो भी एक लड़के हैं, ठीक है। तो ये हमारा पुलिंग हो गया। और जो स्त्री होता है, स्त्रीलिंग होता है, जैसे यहाँ पे सीता, सीता एक स्त्री है, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मदर हमारा माता जी होती है, ठीक है, वो भी मदर, वो भी स्त्रीलिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पर नपुंसक, नपुंसक में इससे समझ सकते हैं, जैसे टीचर हो गया कोई, टीचर, या फिर स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट्स हो गए। या हमारे इसको पहचान नहीं सकता, और कोई आपसे पूछे कि टीचर का बताओ कौन सा जेंडर है, तो इसमें आप नहीं बता सकते कि वो पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है, ठीक है। स्टूडेंट का कोई पूछे कि आपसे बताओ स्टूडेंट कौन सा जेंडर है, तो वो ना आप उसको नहीं बता सकते कि पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। उसका यही बता सकते हैं कि आप वो कॉमन जेंडर है, ठीक है। वो कौन सा जेंडर है, कॉमन जेंडर है। और यहाँ पे मैच्योर जो जेंडर होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा निर्जीव वस्तु के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि पेन हो गया, बुक हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, ठीक है। ये हमारा नपुंसक लिंग है, ठीक है, इसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया हुआ तो आप लोगों को पूरा जैसे डाउट क्लियर होगा कि जेंडर क्या है, ठीक है। और उसके बाद से नाउन को, नाउन हमारे कितने प्रकार का होता है, नाउन के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप लोग जितना इस वीडियो में बताया गया वो वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो नीचे नहीं समझ में आएगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में।